एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर एज गिवन। ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इनकी हेल्प से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। और एक बार हमको पॉलिनोमियल्स मिल जाते हैं तो उनका फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमको जीरोज भी फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फेमस एक्सप्रेशन है, उसको पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब एक्स स्क्वायर की जगह एज इट इज कॉपी कर लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां दी गई है तो इसकी जगह लिख दो -8/3, राइट। ये कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की जगह हमको रखना है 4/3 और हमने रख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर किया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8/3 और ये होगा 4/3। ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इक्वल करके 0 कर दूंगा तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसको हटाने का 2 मेथड है, या तो एलसीएम ले लो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो हट जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 8x बचेगा, इसमें भी 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा और ये 0 हो गया। तो ये हमको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गई। अब इसकी हेल्प से हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने का क्या मेथड है, ए और सी का प्रोडक्ट बनाओ। ये हो गया 12 को 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने पर 8 आ जाए। तो हम कर सकते हैं 6 दूनी 12, राइट। अब तक तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है ये तुम सीख ही गए होगे, तो ये मैंने कर दिया, राइट। अब यहाँ पे 3x मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा x और 3 2 6, राइट। ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x + 2 = 0, करेक्ट। x + 2 कॉमन लोगे तो x + 2 से x + 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हमको मिल गए। अब फैक्टर्स की हेल्प से हमको फाइंड करना है जीरोज। तो बड़ा आसान है, इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाओ तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, x + 2 = 0। तो ऐसे कर लो, x + 2 = 0, तो x = क्या होगा, -2 हो जाएगा, एक 0 मिल गया हमको। इसी तरह से ये हो जाएगा 3x + 2 = 0, तो 3x बराबर होगा -2, तो x = क्या होगा, -2/3, राइट। तो इस तरह से हमको 2 जीरोज मिल गए। x = -2 ये होना चाहिए, राइट। ये -2 होना चाहिए, प्लस है ना तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और इस तरह से हमको 2 जीरोज मिल गए। तो आंसर में तुमको क्या लिखना है, हमको पॉलिनोमियल मिला 3x² + 8x + 4, राइट। और दूसरा आंसर क्या है, हमको जीरोज मिले। कौन कौन से जीरोज मिले, ये एक हुआ -2 और दूसरा हुआ -2/3, ठीक है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो तो कर ही सकते हो। तो चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाली में सम ऑफ जीरोज दिया गया है 21 / 8। 21 / 8 इंटू x, और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया गया है 5/16, ठीक है। तो x² है, ये माइनस में हो जाएगा, 21 / 8x हो गया और ये 5/16। 0 कर दूंगा तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। अब हमको यहाँ से फ्रैक्शन से ये हटाना है, तो जो बड़ा नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16x²। यहाँ पे जब तुम 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, और 2 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 42x, राइट। और यहाँ पे 16 से करोगे तो 16 से 16 कैंसिल ही हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा +5, करेक्ट।
तो ये हो गया अपना 0। अब हमको सोचना है कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करें। देखो ये प्लस में है तो ऑब्वियसली 42 को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, तो दोनों पार्ट सेम साइन के होंगे, राइट, मतलब जोड़ने पे ही आएंगे। तो 16 पंजे 80 होता है, राइट, 80 होता है। तो 80 को 40 गुना 80, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो x², ये तुमने किया 40 x माइनस 2x प्लस 5। देखो 40 गुना 80 होता है और 16 पंजे 80, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अगर तुमको नहीं समझ में आता ना तो पहले 16 पंजे 80 कर लो, ठीक है, उसके बाद जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ऐसे करते जाओ, ये ठीक है, कर लिया। करने के बाद अब देखो कि 42 तुमको लाना है, तो 40 देखो यहाँ तक है कि नहीं है, राइट, यहाँ तक तो 40 है, तो 40 में अगर 2 जोड़ दोगे तो 80 आ जाएगा ना, 42 से 80। तो बस इसी तरह से गेस करना है ये 42, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से थोड़ा सा क्लियर पिक्चर तुमको दिखने लगता है कि क्या है। तो यहाँ पे 40 में 2 ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से भी कर सकते हो जैसे तुमको बेहतर लगे। अब ये फर्दर हमको करना है तो हम यहाँ पे 2 लाने की कोशिश करेंगे, तो 8x हमको कॉमन लेना पड़ेगा। हमको ये देखना होता है जो ब्रैकेट पे आए ना वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहले से देख लिया 2 आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसा कॉमन लूँ कि यहाँ पे 2 आ जाए। 8 कॉमन लूँगा तो 16 को डिवाइड करूँगा तो 2 हो जाएगा, 2x हो गया, और इसको करूँगा तो 5 हो जाएगा, राइट, ये हो गया, करेक्ट। यहाँ पे मैं -1 अगर कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2x, माइनस प्लस माइनस होगा, राइट, और ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा 0, ठीक। 2x माइनस 5 ब्रैकेट में देखो कॉमन है तो इससे ये कैंसिल, बचेगा 8x, यहाँ पे ये कैंसिल, बचेगा -1। तो इस तरह से 0 हो गया। अब सेम अप्रोच इस्तेमाल करना, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू होगा 5/2। एक 0 तो ये आ गया। दूसरा 0 हमारा 8x माइनस 1 है इज इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल टू होगा 1, x इज इक्वल टू होगा 1/8। तो इस तरह से हमको 2 zeros भी मिल गए, 5/2 और 1/8। अब देखो आंसर जब तुम लिखना ना तो प्रॉपरली ऐसे लिख लेना, ये जो पॉलिनोमियल है इसको यहाँ पे लिख देना और 2 zeros यहाँ पे लिख देना, जिससे प्रॉपरली पता चले कि तुमने पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी फाइंड की और zeros कौन से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, बिल्कुल आसान है ना, आसान है, आसान तो रहेगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं। देखो सेम तरह से करना, x² मैंने कर दिया भाई, यहाँ पे देखो सम ऑफ 0 है -2√3, साइन के साथ रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ पे देखो प्लस है तो ये -9 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 -9 है। x² क्या माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, 2√3x और -9 हो जाएगा। ये तो पॉलिनोमियल हमको मिल गया। अब इस पॉलिनोमियल की हेल्प से हमको जीरोस फाइंड करना, उसके लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, करेक्ट। और मैंने तुमको बताया है यहाँ पे √3 है, तो √3 जो है रूट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट नहीं है ना, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा, तो √3 एक फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। अब तुम जानते हो कि √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, यानी 3 एक फैक्टर है ही है। अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 9 आ जाए, 3 का, तो 3 ये कर लिया। और हम जानते हैं ये माइनस है तो घटाने पे ही आएगा, तो माइनस भी कर दिया हमने। इस तरह से देखो कैसे फटाक से फैक्टर हमको मिल गया ना। रूट वाले भी क्वेश्चन कुछ ऐसे मुश्किल नहीं होते, ठीक है। ये कर देंगे हम 3√3 और ये हो जाएगा x माइनस √3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं x अगर कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3√3 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ x आया तो यहाँ x लाना है, तो ऑब्वियसली मुझे √3 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि इससे कैंसिल हो जाए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए और सिर्फ x आ जाए। अब हमको देखना पड़ेगा डिवाइड करके कि क्या
इसकी वैल्यू कितनी है, रैशनलाइज करो, रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, तो ये तो 3 हो जाएगा नीचे, और ऊपर होगा 9√3 और नीचे हुआ 3, 3 3 का 9, राइट। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव यानी 3√3 पॉजिटिव में आ जाएगा, तो लिख लो ये 3√3 पॉजिटिव में आ गया, ये 0 हो गया। अब देखो ब्रैकेट में तो जो आता है वो कॉमन ही रहता है, तो कॉमन ले लिया, कैंसिल लिए, x बचा, कैंसिल लिए, यहाँ पे √3 बच गया, करेक्ट। अब तुमको जीरोस फाइंड करना है तो सेम अप्रोच इस्तेमाल करनी है। ये देखो x प्लस 3√3 है, ये 0 हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -3√3 हो गया, एक 0 ये मिल गया। दूसरा 0 हमको फाइंड करना है, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर √3, और ये हमको दूसरा 0 भी मिल गया। आंसर में लिखना है कि पॉलिनोमियल ये है और इस पॉलिनोमियल के जीरोस ये 2 है, ठीक है बेटा। तो आई होप तुमको बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है बेटा। ऑलराइट, तो ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आना चाहिए यार। अभी तक बहुत से क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आई होप कि तुम बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे हो, राइट। फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये भी मैंने बहुत बार तुमको समझाया है कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। अगर तुमने वो सब क्लासेस अटेंड की हैं तो ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो एनीवेज आगे करते हैं। x² सेम अप्रोच, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया है -3/2√5 हमने कर लिया, और इसको x कर दिया। अल्फा इंटू बीटा देखो यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा ये है -1/2, ठीक है। x² कर दिया मैंने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। 0 कर दूंगा तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। अब मुझे तो ये हटाना है ना, तो ज़्यादा वाला जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो 2। अब एक मेथड ये भी है कि तुम इसका एलसीएम ले लो उसके बाद करो, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों के एलसीएम मुश्किल होता है, तो इसलिए 2√5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ये कर दिया। अब यहाँ पे 2√5 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x। यहाँ पे आएगा तो 2√5 आएगा, राइट, और ये 2 तो है ही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √5 ही बचेगा, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है। अब ये फ्रैक्शन यहाँ पे हट गया, ठीक। देखो अब इसका प्रोडक्ट तुम बनाओगे तो 2 है, √5 का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो मैंने क्या गड़बड़ किया, यहाँ पे x² नहीं लिखा, हाँ इस तरह से हो गया। अब देखो नियम क्या है कि a को c से मल्टीप्लाई करो तो 5 का √5 मल्टीप्लाई होगा 5 बन जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो गया। यानी 10 को, अब 10 जो आता है वो नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा घटाने पे ही मिडिल टर्म वाली आने वाली है। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा दो 3 आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ x², 5 में से 2 घटा दो तो 5x माइनस 2x, राइट, ऐसा कर सकते हैं, -√5, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2x है ना, तो मैं ऐसा कुछ करूँ कि यहाँ पे 2x आ जाए, तो अगर मैं √5x कॉमन ले लूँ तो √5x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2x बच जाएगा, करेक्ट। इसी तरह से इसको करना है। अब इसको तुम करोगे 5x को √5x से, तो x कैंसिल हो जाएगा, इसको रैशनलाइज कर लो तो नीचे क्या बचेगा, 5 हो जाएगा, राइट। √5 मल्टीप्लाई करो सिर्फ 5 बचेगा, ऊपर 5√5 है तो 5 से 5 कैंसिल क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, राइट। माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा और ये प्लस √5 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने फैक्टर्स तो फर्दर कर लो, 2x प्लस √5, एक फैक्टर ये हो गया, इससे ये कैंसिल, √5x माइनस 1, एक फैक्टर ये हो गया हमारे पास, राइट, इज इक्वल टू 0।
अब हमको जीरोस फाइंड करने हैं इन फैक्टर्स की हेल्प से। तो 2x√5 बराबर 0, तो 2x बराबर -√5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -√5 डिवाइडेड बाई 2। एक जीरो ये हो गया, दूसरा जीरो इसकी हेल्प से फाइंड कर लो। √5x - 1 इज इक्वल टू 0, √5x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/√5। तो √5/2 एक आंसर आ गया और दूसरा वाला हो गया 1/√5, राइट। तो बस यही हो गया आंसर, और क्या। तो इस तरह से तुमको यहाँ पे करना था, करेक्ट। तो अब चलो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। गिवन दैट द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया, आर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी a प्लस 2b। ये 3 जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b, जहां पे a रियल नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एज वेल एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। a की वैल्यू फाइंड करनी है और इस पॉलिनोमियल में जीरोस कौन कौन से होंगे उनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रिलेशनशिप मैंने बताया था कोएफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में, उसको लगाना है और सॉल्व कर देना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, हमारा पॉलिनोमियल जो है वो है px x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, राइट। ये पॉलिनोमियल दिया गया और हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ से कंपेयर करके मैं ये बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -6 है, b की जगह -6 है, c इज इक्वल टू 3 है, राइट, और d इज इक्वल टू 10 है। तो a b c d की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट की, वो हमको यहाँ से पता चल जाती है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। b क्या है, जो यहाँ से वैल्यू आई है। अल्फा बीटा गामा क्या है, ये जीरोस के नाम है और 3 जीरोस ये हैं। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा की जगह a रख दें, तो a रख दिया। बीटा की जगह मैं रख दूंगा a प्लस बी, गामा की जगह मैं रख दूंगा a प्लस 2b, ठीक है। और यहाँ b की वैल्यू -6 है, तो -6 यहाँ फार्मूले में, माइनस तो फार्मूले में पहले है, -6 यहाँ पे आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस ऐसे तुम लिखोगे, और a की जगह 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइट। लेकिन तुम एग्जाम में बिल्कुल प्रॉपरली लिखना, ठीक। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से, करेक्ट। a क्या हो गया 3a, 2b और b क्या हो गया 3b इज इक्वल टू 6। अब 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 2, राइट। अच्छा, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि b बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ, b बराबर 2 माइनस a लिख सकता हूँ कि नहीं। तो हमको 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे मिले, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, या b बराबर तुम ऐसे कर सकते हो कि a इधर लेके चले आए, b इज इक्वल टू 2 माइनस a। तो हमको इस रिलेशनशिप से ये चीज़ कंक्लूजन निकला। और हम जानते हैं कि अगर 2 वेरिएबल होता है तो हमको 2 सोर्स चाहिए जिससे हमको दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। अब दूसरा सोर्स हम जो इस्तेमाल करेंगे, वो दूसरा जो रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में, उसको यूज़ कर लेंगे। वो कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट, -d/a। अब देखो, अल्फा की जगह मैंने a माना है तो a रख दिया मैंने, बीटा की जगह a प्लस बी माना है तो ये रख दिया हमने, और गामा की जगह हमने माना a प्लस 2b, राइट, और इज इक्वल टू d की जगह यहाँ पे 10 है, राइट, तो ये हो जाएगा -10। a की जगह 1 है
तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पे a मैंने किया, a प्लस बी की जगह देखो 2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, राइट। यहाँ पे देखो a प्लस बी लिख सकता हूँ, 2b को b प्लस बी मतलब 2b ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। तो a प्लस बी की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ 2, करेक्ट, राइट। इसको पहले मैंने b प्लस बी कर दिया, हमारे पास a प्लस बी आया, और a प्लस बी की जगह देखो हम लिख सकते हैं 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब इस b की वैल्यू को अगर मैं बदल दूँ, सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे a आ जाएगा और a सिर्फ मिलेगा, तो हम फर्दर इजीली a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये करते हैं, अब इसको 2a लिख सकता हूँ, तो मैंने 2a लिख दिया। यहाँ पे 2 है, b को मैंने चेंज कर दिया 2 माइनस a में, राइट, और ये माइनस 10 हो गया। अब देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस a हो गया, और यहाँ पे 2a पहले से ही है, माइनस 10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 a हो जाएगा, और इसको करोगे तो हो जाएगा ये 2 2 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 2 चौक 8 है, और ये हो गया 2a स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू माइनस 10 है। तो अब इसको अगर मैं प्लस में लिखूं, मतलब इसको माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस हो जाएगा, राइट, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट, ऑल राइट। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर माइनस 8a, और प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। पॉलिनॉमियल मिल गई, इससे फैक्टराइजेशन हम करेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 10 दूनी 20 है ना। अब ये माइनस है तो घटाने पे ही आएगा, तो 10 में से 2 अगर मैं घटाऊंगा 8 आ जाएगा, तो इसके क्या फैक्टर हुए, माइनस 10a और प्लस 2a इज इक्वल टू 10, राइट। अभी भी देखो 10 में से 2 घटाओगे माइनस 8 आएगा, माइनस 10 बड़ा है इसलिए साइन माइनस में आएगा। यहाँ पे मैं अगर कॉमन ले लूँ 2a, तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा माइनस 5, राइट। यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो a माइनस 5 यहाँ पे बच जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ a माइनस 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, एक तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करूँगा तो a इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2a प्लस 2 है इज इक्वल टू 0, तो 2a बराबर होगा माइनस 2, तो a इज इक्वल टू होगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1। तो a की 2 वैल्यू मिली, एक a इज इक्वल टू 5 और एक a इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख देंगे a की जगह, तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी, तो रख देते हैं b बराबर 2 माइनस a, यहाँ तो हमने निकाला ही है ना, तो a की जगह अगर मैं 5 रखूँ तो यहाँ पे 5 रख दूंगा तो आंसर आएगा माइनस 3। लेकिन a की जगह तो ये भी रखा जा सकता है क्योंकि 2 वैल्यूज आई हैं, तो ये किया माइनस के, यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है, राइट। तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो b की a की वैल्यू क्या आई, 5 आई और माइनस 1 आई, और b की क्या वैल्यू आई, b की वैल्यू 2 आ सकती है, एक माइनस 3 आ सकती है और 3 आ सकती है। तो इस तरह से तुमने देखा हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, राइट। समझ में आया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, खाली थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने किया क्या, पॉलिनोमियल लिया, कंपेयर किया, कोएफिशिएंट निकाला, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे a प्लस बी का रिलेशनशिप निकाला। जब 2 वेरिएबल होता है तो 2 इक्वेशन चाहिए होता है, एक वेरिएबल होता है तो एक इक्वेशन चाहिए होता है। तो 2 वेरिएबल था तो एक इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड की और दूसरी इस वाले से फाइंड की, फिर पहली वाली के हेल्प से वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, तो a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई तो हमने a की जगह यहाँ पे रख दी और b की वैल्यू फाइंड कर लिया, राइट। ऑलराइट, तो चलो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट अंडर रूट इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल
6x³ और बाकी ये पॉलिनोमियल दिया गया है, फाइंड इट्स अदर जीरोस, एक जीरो दिया गया है, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे फैक्टर, फैक्टर जो होगा उसको बनाएंगे डिवाइजर, डिवाइजर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन और डिवाइजर दोनों फैक्टर होगा। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है कि नहीं, फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे और देख लेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मिल गए तो ऑब्वियसली हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। बस यही अप्रोच इस्तेमाल करनी है। ये हमको जीरो दिया गया है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस √2 एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल को यहाँ पे रखो और उसको डिवाइड कर दो, तो ये है हमने रखा x² माइनस 10x माइनस 4√2। डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, पहले साइन देखो, प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 1 6 6 होता है। x में कितने का मल्टीप्लाई करो कि x³ आ जाए 2 का, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6x³ प्लस माइनस का माइनस और ये हो जाएगा 6√2x², राइट। साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 6√2 है, √2 है तो कितना हो जाएगा 7√2, राइट, 7√2x²। माइनस 10x यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है। अब 7√2x² कैंसिल करना है तो कितने, प्लस प्लस का क्या होगा, प्लस होगा, 7√2 तुमको कैंसिल करना है तो यही लेना पड़ेगा तुमको, और यहाँ पे x लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 7√2x² हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, और 7 और है तो कितना हो जाएगा 14, राइट, तो 14x हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो यहाँ पे बच जाएगा 4x, यहाँ पे अभी ये बचा है 4√2, राइट। प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, और x तो ऑलरेडी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई करो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4√2, राइट, माइनस 4√2, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फैक्टर तो था ही और उसके बाद एक फैक्टर हमको ये मिला। अब हम चेक करेंगे क्या इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, तो फर्दर फैक्टराइज हम कर लेते हैं, 6x² प्लस 7√2 प्लस 4। देखो मैंने बोला है कि यहाँ पे √2 अगर बीच में आता है और a और c को मल्टीप्लाई करते हो रूट नहीं आता, तो √2 जो यहाँ पे दिया है वो पहले से ही लिख लो, और ये प्लस है तो जोड़ने पे ही आएगा, ये भी हमको कंफर्म है। अब देखो ये 6 चौक 24 हुआ, राइट। अब 2 का मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 24 आएगा, 12। अब 12 को 2 पार्ट में तोड़ो, 4 3 12 यानी 4 3 7, तो 1 को 4 कर दो, 1 को 3 कर दो, और इस तरह से यहाँ पे हमने x नहीं लिखा, x लिखना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया। तो इसका मतलब हमको जो एक फैक्टर ये मिल गया और दूसरा फैक्टर ये मिल गया और प्लस 4 मिल गया, और 6x² यहाँ पे था ही, ठीक है भाई। इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लेते हैं 0 करके। अब फर्दर तुम इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे, अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ की जो वैल्यू है कुछ इस तरह करें कि जो ब्रैकेट में यहाँ पे आए और जो ब्रैकेट में यहाँ पे आए वो दोनों सेम हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 2x कॉमन कर लूँ तो 2 3 6, 3 बचेगा और यहाँ पे एक x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2√2, राइट। देखो 4√2x है, इसको अगर मैं 2x से करूँगा तो x कैंसिल हो गया, 2 2 4, कितना बचा 2√2 ना, तो वही चीज़ लिखा मैंने। यहाँ पे प्लस करोगे, अब 3x लाने के लिए मुझे √2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचेगा 3x यहाँ पे, और उसके बाद √2 को
डिवाइजर बनाना पड़ेगा और इसको जब रैशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 4√2 और नीचे √2 का हो जाएगा सिर्फ 2, तो 2√2 हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2√2, करेक्ट। अब देखो ये चीज़ तो कॉमन है, 3x + 2√2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x और इस पे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये बचेगा √2। तो हमको यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए। क्या मिल गए? फैक्टर्स मिल गए। लेकिन हमको फाइंड करना है जीरो, तो फैक्टर्स की हेल्प से जीरो कैसे फाइंड करना है ये तो मैंने तुमको बहुत बार सिखाया। तो 3x + 2√2 = कर दो 0। तो x = 3x = क्या होगा, ये -2√2 हो जाएगा। तो x = होगा -2√2 / 3, करेक्ट। तो एक जीरो तो हमको ये मिल गया -2√2 / 3, -2√2 / 3, ठीक। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं। 2x है प्लस √2 है = 0, तो 2x = होगा -√2, करेक्ट। तो x = हो जाएगा -√2 / 2। तो आंसर में एक जीरो तो दिया गया है, तुमसे पूछा जा रहा है कि इसके अलावा दूसरे जीरोस को बताओ। तो इसके अलावा एक जीरो ये वाला हो गया और एक जीरो ये वाला हो गया, -√2 / 2, और यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है।